बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, इसके एक्सरसाइज 4.6 हम सीख रहे थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी सवाल गिवन है उसको अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एनुअल प्रीमियम पेड बाय ए पर्सन इज Rs7750। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है, एनुअल प्रीमियम दिया हुआ है 7750। मतलब क्या है कि पहले साल जो उन्होंने अदा किया है ना या करना है वो है आपके पास 7,750 रुपीज़, समझ गए। 5% उसका रेट है। उसके बाद फीस जो उन्होंने इसमें शामिल करके दिया है वो है 250 रुपये। फीस एक्स्ट्रा लेते हैं यकीनन। एंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपने निकालनी है। ठीक, तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी का मतलब हम जानते ही है कि जो टोटल अमाउंट होते हैं जो उन्हें कंपनी को जमा करना है या किया है वो होते हैं आपके पास अमाउंट ऑफ पॉलिसी, समझ गए। तो आपने वो टोटल निकालनी है कि कितना उन्होंने जमा करना है या किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो उन्होंने दिया हुआ है वो साल में कितना दिया हुआ है, साल में कितना देना है वो दिया हुआ है 7750 रुपये, समझ गए। तो इसमें फीस भी शामिल है। तो पहला काम जो आपने करना है टोटल निकालने के लिए वो एक साल का निकालना है। ठीक, जब आप एक साल का या पहला जो प्रीमियम है उसे हम आमतौर पर फर्स्ट प्रीमियम कहा जाता है। तो जो फर्स्ट प्रीमियम है अगर वो आपको मिल जाए ना तो यकीनन हम वहाँ से 5% करके आप टोटल निकाल सकते हैं। ठीक, तो इससे कई मेथड है वो भी करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट प्रीमियम अगर निकालने हो तो यकीनन इसमें फीस भी शामिल है। तो फीस को हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेंगे, फर्स्ट प्रीमियम मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 7500, 7,500 रुपये। उसका पहला जो अदा करना था, पहला जो किस्त में है उसमें 7,500 रुपये अदा किया उन्होंने। ठीक, इसके बाद जो सवाल है टोटल निकालने हैं तो यकीनन उन्होंने रेट दिया हुआ है 5% कहा है। तो 5% ऑफ जो टोटल अमाउंट पॉलिसी है ना वो उन्होंने दिया हुआ है 7,500 रुपये। अब आपने निकालना है 100%। तो उसके लिए आप 3 मेथड से कर सकते हैं। 5% दिया हुआ है तो 1% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100% कर देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसी मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड भी हम करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5% आप ये हो तो इसके लिए जो टोटल अमाउंट है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 7500 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 1% का मिल जाएंगे। इसके बाद टोटल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे 20 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहे हैं 3 zeros और 5 दूनी 150, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर 150,000। ठीक, या आप इस मेथड से करें, ये यूनिटरी मेथड है तो यकीनन आप इजीली कर पाएंगे। इसके अलावा आप रेशो से या लेट करके, लेट अमाउंट पॉलिसी करके x आप लेट करेंगे। इसके बाद 5% ऑफ x, ठीक, 5% ऑफ x इक्वल टू क्या है आपके पास 7,500 दिया हुआ है। तो यहाँ से 5% है तो डिवाइड बाई 100 होंगे, x इस साइड पे रखेंगे, इसको यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड होंगे तो दोबारा वही चीज़ जो हमने यहाँ पे किया था 20,500। तो इस तरह आपके पास दोबारा यही आंसर आएंगे। ठीक, तो इन दोनों मेथड से आप कर सकते हैं या रेशियो से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जो इजी हो उस मेथड से आप कीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, ए पर्सन बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हिज कार वर्थ Rs 1, 2 और 5 zeros दिया हुआ है। तो उसका जो वर्थ है वो है 12 लाख रुपए। ठीक, तो उसका जो रेट है वो उन्होंने दिया हुआ है 5% फॉर 2 years, जो पीरियड है दौराने है वो 2 years उन्होंने दिया हुआ है। फाइंड द टोटल प्रीमियम पेड बाय हिम। तो जो टोटल प्रीमियम मतलब साल में, मतलब पहला जो साल है उसे फर्स्ट प्रीमियम कहा जाता है, उसमें उन्होंने कितना जमा कर देना है वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, यही है ना। इसके बाद 2 साल का है तो दूसरा जो प्रीमियम है वो भी आपने निकालनी है, उन दोनों को आपने जमा कर देना है। ठीक, तो पहला तो आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन दूसरे के लिए उन्होंने यहाँ पे जो एक पॉइंट दिया हुआ है वो है डिप्रिसिएशन रेट 10%। इसका मतलब क्या है, अगर एक कार आप लेते हो, लेने के बाद यकीनन आप एक साल जब उसको यूज़ करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है, कदर है, वो तो कम होगी ना। तो कितना कम होंगे, 10%। उसकी जो टोटल अमाउंट है उसमें से 10% कमी होगी, उसके जो वैल्यू है उसमें कमी होगी। तो उन्होंने ये चीज़ दिया हुआ है। अब पहला फर्स्ट प्रीमियम तो आप इजीली निकाल सकते हो,
लेकिन दूसरा जो सेकेंड प्रीमियम है उसमें कितना पैसा जमा करना है या कितना जो डिप्रेशन हो जो उन्होंने दिया हुआ है उसके हिसाब से आपने क्या करना है 10% कम करके फिर उसमें से आपने क्या करना है सेकेंड प्रीमियम निकालनी है। समझ गए? तो ये स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, बहुत ईजी है, आप कर पाएंगे। तो आपने करना क्या है, पहला प्रीमियम निकालना है जो उन्होंने टोटल कहा है। तो पहला प्रीमियम, और यकीनन 2 ईयर्स है ना, तो 2 प्रीमियम ही होंगे। अगर 3, 4, 5 हो तो उसी हिसाब से टाइम के हिसाब से ईयरली आपने क्या करना है, पीरियड जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आपने प्रीमियम निकालनी है। ठीक, तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट प्रीमियम जो कि उन्होंने इसको पूरा लिखिएगा। फर्स्ट प्रीमियम जो कि उन्होंने 5% दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसमें से 5% ही निकालने है ना। फीस तो दिया हुआ नहीं है तो डायरेक्ट इसी में से 5% ही आएंगे। तो इसका 5% कितना होंगे ये हम जानते ही हैं कि तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 12 और 1 2 3 4 5 जीरोस है, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, बाकी बचेंगे 3 जीरोस। तो ये आएंगे आपके पास 5 0 0 5 3 जीरोस 12 5 7। ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हैं 60,000 रुपये उसे पहले साल जमा करना है। तो फर्स्ट प्रीमियम हो गई ये। इसके साथ हमें दूसरा जो प्रीमियम है वो भी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने डिप्रेशन रेट दिया हुआ है, पहले 10% कम करेंगे फिर उसमें से आपने सेकेंड प्रीमियम निकालना है, यही है ना। तो पहले देखते हैं जो 10% है उसको कम कर देते हैं इसमें से। तो 12 लाख में से आपने 10% कम करना है, तो पहले 10% निकालते हैं डिप्रेशन रेट, उसका प्राइस निकालेंगे। तो 10% ऑफ ये 1 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा 100 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक, तो ये जीरो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब क्या करें, इसको लिखते हैं 1 2 3 4 जीरोस आएंगे इसके साथ। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास 10%। अब उसकी कीमत इतना कम हो चुके हैं कदर में, यकीनन जब आप यूज़ करेंगे तो कमी हुई होगी। तो जो सेकेंड जो ईयर है ना उसकी जो मालियत है वो कितना हुआ है, उसे डिप्रिसिएशन प्राइस कहा जाता है। तो वो जो प्राइस है वो कितना, तो टोटल में से 1 2 3 4 5 माइनस कर देंगे ये, तो उसका बाकी जो मालियत है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, 1 2 3 4, तो ये आएंगे आपके पास कितना आएंगे 10 12 है, तो यकीनन 10 80 होना चाहिए, यही है ना। तो 10 8 4 जीरोस मस्जिद इसमें आएंगे। ठीक, तो ये आ गए आपके पास जो कार की पहले साल के बाद उसकी मालियत। ठीक, तो इसमें से आपने सेकेंड प्रीमियम निकालना है, जो कि सेकेंड प्रीमियम आपके पास 5% दिया हुआ है, यही है ना जो उन्होंने खुद दिया हुआ है। तो यकीनन 5% ही निकालेंगे। इसमें से 5% निकालने के लिए हमें क्या करना है, 5 से इसी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो ये आएंगे 10 8 1 2 3 4 जीरोस और ये कैंसिल, 5 0 40 515। ठीक, तो ये आ गए आपके पास 543 समझ गए? तो इसका मतलब सेकेंड जो प्रीमियम है वो आ गए आपके पास सेकेंड प्रीमियम। ठीक, तो ये आ गए 54000। पहला जो था वो 60,000 था, दूसरा 54,000 है। अब आपने निकालना क्या था, टोटल प्रीमियम निकालना था 2 साल में जो है उसको आपने निकालना है। तो यकीनन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे, ये हो गया। ठीक, तो ये आ गए 3 जीरोस और 4 इसके बाद 11। ठीक, तो ये आ गए टोटल प्रीमियम 11,400। अगला करते हैं 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अकबर बॉट ए कार वर्थ ₹500,000। तो अकबर एक कार खरीदते हैं जिसकी मालियत 500,000 रुपीज़ है। तो ही गॉट इट इंश्योर, तो उन्होंने इसको इंश्योर के लिए रखा है। 3.5% उसका रेट है। मेच्योरिटी जो पीरियड है वो है 5 ईयर्स। समझ गए? आफ्टर 2 ईयर्स सम पार्ट्स ऑफ हिज कार वर डैमेज। अब 2 साल के बाद उसके कुछ पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं ड्यू टू एन एक्सीडेंट की वजह से। तो यकीनन हमने सीखा था कि इस तरह के जो मसले हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं अपने कार को या मुख्तलिफ चीज़ों को। हाउ मच लॉस ऑफ अकबर वास रिकवर। अकबर को जो नुकसान हुए हैं, लॉस हुए हैं, उसमें से कितना वापस मिलेंगे, रिकवर होंगे। वास रिकवर इफ़ ही क्लेम 5 और 50,000 रुपये। अगर वो ये दावा करे कि उसका 50,000 रुपये नुकसान हुए हैं, तो उसको जो रिकवर होंगे कितना रुपए वापस मिलेंगे वो आपने निकालना है। ठीक, मतलब क्या हुआ,
50,000 तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन पहले साल जो उन्होंने जमा किया था वो और दूसरे साल 2 ईयर्स कहा है ना उन्होंने, तो यकीनन हमें पहला और दूसरे साल का जो प्रीमियम है वो निकालना है। जो उन्होंने जमा किया था उसको आपने इसी में से माइनस कर देना है, तो आपको पता चलेगा कि उसको कितना वापस मिला है, उसके नुकसान में से कितना वापस मिला है। वैसे तो ये 50,000 टोटल मिलेंगे, लेकिन उन्होंने जो 2 साल के लिए जमा किया था उसको हम माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि उसका एक लॉस कितना रिकवर हुआ है, यही है ना। तो आपने निकालना क्या है, फर्स्ट प्रीमियम निकालना है और इसके बाद सेकेंड प्रीमियम, इन दोनों को जमा कर देना है। इसके बाद क्या क्या होंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो लॉस मिल जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट प्रीमियम मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो जब आप फर्स्ट प्रीमियम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 17,500 आएंगे। इसके बाद जो डिप्रेशन रेट है, पहले सवाल में हमने सीखा था इसलिए मैंने बताया नहीं, डिप्रेशन रेट 10% है तो 10% इसमें से कम कर देंगे। तो पहले निकालेंगे इसमें से 10%, तो 10% निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो 10% आ जाएगा यहाँ से। तो 100 और ये कैंसिल और यहाँ से 1 2 3 4 जीरोस के बाद 5 1 5। ठीक, तो ये आएंगे डिप्रेशन, मतलब 50,000 इसमें कमी कर देंगे। फिर आप दूसरा जो सेकेंड प्रीमियम है वो निकाल सकते हैं, यही है ना। तो पहले इसको माइनस करेंगे, सेकेंड प्रीमियम निकालेंगे तो जो डिप्रेशन प्राइस है वो आएंगे आपके पास, इसकी मालियत है वो आएंगे 50,000 कम कर देंगे तो 4,50,000, यही है ना। तो ये होंगे माइनस, आप कीजिएगा इसको माइनस करके। अब आपने क्या निकालना है, सेकेंड प्रीमियम निकालनी है। तो सेकेंड प्रीमियम निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोबारा 3.5%, अब इस दफ़ा इसमें से निकालना है। तो इसका आंसर दिखाता हूँ मैं। तो जो फर्स्ट प्रीमियम है वो आपके पास 17,500 और सेकेंड प्रीमियम आ गए 15,750। मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दो इसके साथ कैंसिल, पॉइंट को डिवाइड बाई 10 करेंगे, 1 0 यहाँ से इसके साथ कैंसिल, 450 मल्टीप्लाई बाई 35 करेंगे तो 15,750। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, यही है ना। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो प्रीमियम, पहला प्रीमियम था आपके पास 17,500, दूसरा था 15,750। तो ये उन्होंने खर्चा किया है, मतलब कंपनी को दिया है, तो उन्होंने कंपनी वालों ने 50,000 दिया है, तो उन्होंने जो दिया है उसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि जो लॉस हुआ है उसमें से कितना रिकवर हुआ है, यही है ना। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 33,250 आएंगे। अब हमारे पास जो 50,000 रुपये कंपनी वालों ने दिया था, तो जो लॉस जो रिकवर हुआ है वो कितना हुआ है, 50,000 में जो उन्होंने दिया था उसमें से आप 33,250 जो उन्होंने दिया था कंपनी को वो निकालेंगे तो इसका मतलब 16,750 रुपये रिकवर हुआ है। ठीक, जो 50,000 नुकसान हुआ है उसमें से सिर्फ उन्हें वापस मिला है 16,750 रुपये। अगला है सवाल नंबर 9, अस्मा गार्ड व्हीकल्स इंश्योरेंस पॉलिसी वर्थ Rs 300,000 4.5% 6 year after 2 years she claim for Rs 60,000। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। हाउ मच बेनिफिट डिड शी गेट, तो उन्हें कितना फ़ायदा हुआ। रेट ऑफ डिप्रेशन इज 10%। समझ गए। तो इसको मैं जल्दी से करता हूँ। यहाँ पे सवाल में सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रीमियम निकालना है, यही है ना। तो फर्स्ट प्रीमियम निकालने के लिए जो फीस तो नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप 4.5 निकालेंगे, 4.5% निकालेंगे तो 4.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई उन्होंने 300,000 दिया हुआ है तो ये इसके साथ कैंसिल और 1 0 इसके साथ कैंसिल, तो 45,000 पे 300 करेंगे तो 45 दूनी 90, 135। ठीक, तो ये आएंगे 135,000 फर्स्ट प्रीमियम। समझ गए। इसके बाद आपने निकालना है डिप्रेशन 10%, तो तरतीब से पहले की तरह ही कीजिएगा। तो 10% डिप्रेशिएशन है वो अगर निकालेंगे तो 10 ओवर 100 और मल्टीप्लाई बाई ये करेंगे तो आएंगे 3 zeros, ये इसके साथ कैंसिल और 3 1 2 3 zeros के साथ मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो एक और ज़ीरो आएंगे। इसका मतलब 30,000 इसमें से कम हुए हैं। तो डिप्रिसिएशन जो प्राइस है वो आ गया आपके पास 3 1 2 3 5 6 माइनस 4 zeros। ठीक, तो इसका मतलब 30,000 और 3 लाख में से अगर 30,000 रुपये अगर आप निकालेंगे तो 2,70,000 रुपये होंगे, यही है ना। तो 2,70,000 रुपये आपके पास होंगे। अब इसमें से आपने सेकेंड जो है सेकेंड प्रीमियम वो निकालना है। तो सेकेंड प्रीमियम निकालने के लिए इसमें से दोबारा क्या करेंगे, 4.5%
निकाल के इसको 27012340 से, तो ये आएंगे आपके पास एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, 45,270, तो ये आएंगे आपके पास 12,150, समझ गए। 12,150 सेकेंड प्रीमियम है और फर्स्ट प्रीमियम था आपके पास 13,500 रुपये। 13,500 था, एक ज़ीरो ज़्यादा आ चुके हैं, एक दो, और 45 थे, 150 135 थे, 2 ज़ीरोस आएंगे, 3 ज़ीरोस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,500 और 12,150, तो इसका जो टोटल होंगे वो होंगे आपके पास, टोटल निकालेंगे तो आपके पास कितना आएंगे, इन दोनों को आपने करना है जमा, तो आपके पास आएंगे 25,650 रुपये, समझ गए। अब इसमें से आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट है उन्हें मिला है वो निकालना है। तो टोटल जो कंपनी ने उन्हें दिया था, मतलब उन्होंने क्लेम करके जो पैसे निकाले थे वो था 60,000 रुपीज़। इसमें से उन्होंने खर्चा किया था आपके पास कितना है, 25,650, तो इसको माइनस कर देंगे 25,650, तो आपके पास आंसर जो आएंगे वो आएंगे 34350, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास 34,350 रुपीज़। उसे मुनाफा मिला है या लॉस रिकवर हुआ था पहले, अब यहाँ पे मुनाफा कहाँ है, सिर्फ लफ्ज़ का फ़र्क है, सवाल सेम टू सेम वही है। ठीक, अगला करते हैं 10। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ए कंपनी इंश्योर्ड ए ट्रक एट द रेट ऑफ 4% फॉर 10 ईयर्स। तो एक कंपनी इंश्योर करते हैं ट्रक, 4% उन्होंने दिया हुआ है रेट, इसके बाद ईयर दिया हुआ है 10, इसके बाद उन्होंने पेड RS 50,000 कहा है फर्स्ट प्रीमियम, समझ गए। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम पहले साल जो उन्होंने अदा करना है या किया है वो है 50,000 रुपये, समझ गए। तो ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपसे कहा है अमाउंट ऑफ पॉलिसी निकालें, जो टोटल है वो आपने निकालनी है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। ठीक, तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपने निकालनी है। तो इसको किस तरह से निकालते हैं ये हम जानते ही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या 1% निकाल के मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर सकते हैं, या लेट करेंगे, लेट अमाउंट ऑफ पॉलिसी x, तो 4% ऑफ x होंगे 50,000 उन्होंने दिया हुआ है, तो 4% के लिए 4/100 ऑफ x के लिए मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 50,000 रुपये ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएंगे 100 वहाँ पे मल्टीप्लाई और 4 वहाँ पे जाके डिवाइड होंगे, यही है ना। तो ये होंगे आपके पास 4 25 और 25 ज़रबे, तो 1 2 3 4 ज़ीरो से, इसका मतलब 4 ज़ीरोस आएंगे, 25 5 6 125, तो ये आएंगे 125, मतलब कितना हुआ, 1,250,000 उसका टोटल जो पॉलिसी अमाउंट था वो इतना था। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, आल्सो फाइंड सेकेंड प्रीमियम, दूसरा जो सेकेंड प्रीमियम है वो भी निकालें, समझ गए। तो सेकेंड प्रीमियम उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन उन्होंने 10% दिया हुआ है, तो हमें पहले क्या करना है, इसमें से, इस टोटल में से 10% कम कर देना है, फिर उसमें से आपने सेकेंड जो प्रीमियम है वो निकालना है ना। तो पहले 10% निकालते हैं इसमें से, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाई 12 5 1 2 3 4 ज़ीरोस, तो 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 5 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे, ये हो गए 12 5 000, माइनस करेंगे इसमें से, तो जो डिप्रिसिएशन प्राइस है ना कम हो के जो आपको पैसे मिलेंगे वो है 1,25,40 माइनस, यहाँ नीचे करते हैं तो 3 5 2 1, समझ गए। तो ये आएंगे 1 2 3 5 2 1 और 1, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 11,25,000, ये था आपके पास 10% कम होके जो मालिया थे वो ये रह चुके हैं। अब इसमें से सेकेंड प्रीमियम आपने निकालनी है, यही है ना। तो सेकेंड प्रीमियम जो उन्होंने परसेंटेज में दिया हुआ है वो है 4%। अब इसमें से आपने 4% निकालनी है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1,125,000 डिवाइड बाय 100, समझ गए। तो ये कैंसिल, इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे आपके पास 45 और 000, समझ गए। तो ये था उसका सेकेंड प्रीमियम जो उन्हें अदा करना है या अदा किया है, ठीक। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा पूरा चैप्टर। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज भी हम करेंगे अगली बारी में, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।